आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सवाल। तो देखिए पहला सवाल हमें क्या कह रहा है कि किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 -1, 1, 1,2 और -3,5 स्थित है और कार्तीय तलपन का स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। बच्चों देखो बात कर रहे हैं -2,4, दूसरा कह रहा है 3, -1, -1,0, 2 और -3, -5। बच्चों y का x का मान ऋणात्मक और y का मान अगर धनात्मक है तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश है। बात करें 3, -1, अगर इसको देखा जाए तो आपको कहा गया 3, -1 है, x का मान धनात्मक है, y का मान ऋणात्मक है। बच्चों ये चतुर्थांश में आता है तो कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थांश है। -1,0, x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है। बच्चों कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा x का मान ऋणात्मक, y का धनात्मक? द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। द्वितीय चतुर्थांश है, x का मान धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, दोनों मान धनात्मक होते हैं प्रथम चतुर्थांश के अंदर। तो ये प्रथम चतुर्थांश है। बात करें -3, -5, दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक हो तो ये आता है तृतीय चतुर्थांश। तो ये कौन सा? तीसरा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है बच्चों, देखो आपको कहा है कि -2,4 इसको हमें दर्शाना है। अब देखिए -2,4 हमें दे रखा है। एक बार बिंदु लिख लेते हैं। 3, -1, -1,0, 1, 2 और -3, -5। बच्चों -2,4, x का मान दे रखा -2 और y का मान क्या रखा? 4। बच्चा x का मान -2, y का मान x का मान कितना कह रहा है बच्चों? -2। तो x का मान -2 कहाँ दे रखा है? ये रहा। और y का मान कितना कह रहा? +4। तो x का मान +4, y का मान +4, x का मान -2, y का मान +4। ये आ गया। कैसे मिलाएंगे बच्चों? ये रहा, इस तरह से आ जाइए। तो ये आ गया -2, +4। ठीक है, किसके निर्देशांक हो गए? -2, 4। कौन से चतुर्थांश में है बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश है, नहीं द्वितीय चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब देखिए -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में था, बिल्कुल सही आ रहा है ना। 3, -1, x का मान 3, y का मान -1। देखिए ये रहा, x का मान यहाँ पे कितना कहा गया? 3 कहा गया। y का मान कितना कहा गया? -1। कौन सा चतुर्थांश आ रहा है? चौथा चतुर्थांश। देखिए कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश है। अब अगला कह रहा है -1,0, x का मान -1, y का मान 0। y का मान 0 कब होता है? जब आपके निर्देशांक होते हैं, जो बिंदु होता है, जो निर्देशांक होते हैं वो अक्ष की रेखा के ऊपर होते हैं। y का मान 0 है, मतलब x अक्ष की रेखा के ऊपर है ना। x का मान -1, तो -1,0 यही होगा ना बच्चों। तो ये वो बिंदु है जो -1,0 को दर्शाएगा। ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि y का मान क्या है? धनात्मक है। कौन सा चतुर्थांश आ रहा है यहाँ पर? ये बच्चों द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। देखिए द्वितीय चतुर्थांश है ना। अब देखिए अगला कह रहा है 1,2, x का मान 1 और y का मान कितना है? 2। ये देखिए यहाँ मिल रहे हैं ना दोनों, तो ये मान हो गया 1,2। कौन सा चतुर्थांश? दोनों धनात्मक, पहला चतुर्थांश। हमने ये देखा था, यहाँ पे पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं। अगला कह रहा -3, -5, x का मान -3 और y का मान कितना कह रहा? -5। देखिए x का मान -3, y का मान -5। ये देखिए इस तरह से मिल जाएगा। तो ये बिंदु हो गया -3, -5 को दर्शाने वाला। ठीक है, आ गया समझ में? और एक कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? तृतीय चतुर्थांश में। और देखिए हमने देखा था कौन से चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश। बिल्कुल सत्यापित हो गए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बच्चों x का मान -2, y का मान दे रखा है 8, x का मान -1, y का मान दे रखा है 7। अगला कह रहा है 0, -1.25। अगला कह रहा है 1,3। अगला कह रहा है 3, -3। हमें इनको दर्शाना है। ठीक है, -1,7, 0, -1.25। ये हो गया 1,3 और 3, -3। 1,3 और 3 और -3, इनको हमें यहाँ दर्शाना है। अब बच्चों देखो
2 माइनस के 2,8 बच्चों x का मान माइनस के 2 ये रहा। y का मान कितना कह रहा है 8 कह रहा है ना बच्चों, y का मान यहाँ पे यह 7 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया। अब बच्चों देखो x का मान माइनस के 2, y का मान कितना हो गया 8। ये देखिए बढ़ा दिया इधर, ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ये भाई इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। इसको थोड़ा सा ऊपर किया, ये यहाँ से कट कर गया, तो ये वो बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक माइनस के 2,8। अगला कह रहा है 0, माइनस के 1.25। x का मान 0 है, y का मान माइनस के 1.25। बच्चों x का मान 0 कब होता है, जब ये y अक्ष की रेखा के ऊपर होता है। अब y का मान कौन सा है, ऋणात्मक, मतलब OY' एक्सिस पे आएगा ना। अब देखो माइनस का 1.25, 1.25 का मतलब बच्चों चौथा हिस्सा, इसको 4 बराबर भागों में बांटिए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपको जो दर्शाएगा ये माइनस का 1.25 होगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 0, माइनस का 1.25। ठीक है। अगला कह रहा है 1,3, x का मान 1 है, y का मान 3 है। x का मान 1 दे रखा है और y का मान कितना कह रखा है 3, ये रहा। इसको कैसे मिलाएंगे, इसको इधर की तरफ बढ़ाइए, इसको इधर की तरफ बढ़ाइए, ये वो बिंदु हो गया जहां पर x का मान 1 है, y का मान 3 है। ठीक है। आगे कह रहा है 3, -3, x का मान 3 और y का मान -3 है। बच्चों x का मान 3 ये रहा और y का मान -3 ये रहा। अगर दोनों को मिलाना है तो इस तरह से बढ़ा दें आगे, तो ये वो बिंदु होगा जहाँ पे दोनों कट करें, इसका मान कितना है 3, -3। और बच्चों ये हमने निर्देशांकों को दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और बच्चों अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर जहाँ हम अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।